नमस्कार साथियों, किसी भी ग्रेनाइट की चौखट या विंडो सिल लगाना है तो एडेसिव में लगाए या रेती सीमेंट के मसाले में लगाए। दूसरा, उसके पीछे जो रब करना है वो रब करे या कोई चिप्स के दाने ज़रूर चिपकाए। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात, कभी भी बिना कातरा कटिंग के चौखट या विंडो सिल न बनाए, क्योंकि ये बिना कातरा कटिंग होता है ना तो ये निकलने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। आप समझ सकते हो, ऊपर के हिस्से में अगर कातरा होगा ना तो उसे वहाँ से हिलने ही नहीं देगा। तो कातरा कटिंग होने की वजह से चौखट विंडो सिल की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत बढ़ जाती है। आपको इस तरीके से रिपेयर करने की नौबत नहीं आएगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कातरा कटिंग वाली चौखट विंडो सिल इतनी आसानी से नहीं निकलती है। तो आप सभी का इस बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। बिना कातरा वाली डोर फ्रेम और चौखट निकलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके मुकाबले कातरा कटिंग वाली डोर फ्रेम हो, विंडो सील हो, उसको निकालने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर से जो कातरा होता है वो पत्थर को बिल्कुल ऊपर से हिलने ही नहीं देगा। तो बाहर आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और इसके पीछे रफ करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो चिपका भी रहे, वरना क्या होगा, बाहर नहीं आएगा लेकिन बीच में से क्रैक होके हम जब इसको ठोकते हैं तो वो निकला हुआ कभी हमें मिल सकता है। निकलेगा नहीं लेकिन वहाँ पर पड़ा हुआ भी मिल सकता है। तो आपका क्या कहना है ज़रूर बताएं। और अगर गलती से कभी निकल गई है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक आइडिया ले सकते हो। इस तरीके से रेजिन हार्डवेयर वाला जो एडेसिव आता है उससे आप बड़ी आसानी से इसे दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हो। और एक बार रेजिन और हार्डवेयर में इंस्टॉल की हुई चौखट निकलने के बाद वो कभी दोबारा नहीं निकलेगी, क्योंकि रेजिन और हार्डवेयर एडेसिव जो आता है उसमें पत्थर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे सीमेंट बेस्ड एडेसिव से ज़्यादा रेजिन और हार्डनर वाला जो एडेसिव है उसकी ताकत ज़्यादा होती है, वो तो आपको भी मालूम ही है। और इस तरीके की कभी नौबत ही ना आए उसके लिए हमें कातरा कटिंग और इसके पीछे रफ करना बहुत ज़रूरी है। आप रफ किसी भी तरीके से करें लेकिन ग्रेनाइट को रफ करना बहुत ज़रूरी है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना।